भक्ति के कारण ही भगवान अपना रूप बदल देते हैं। आप सोचते हैं कि भगवान इसके तरह होते हैं, इस तरह भी हो जाएंगे। टोपी की तरह भगवान हो सकते हैं। और कोई भक्त कह दे कि ये टोपी भगवान है तो मान लीजिए, आंख मूंद के मानना है। और नहीं मानिएगा तो आपसे बड़ा कोई गड़बड़ नहीं है। विश्वास ये होना चाहिए। और इस विश्वास के साथ अगर महाराज जी या कोई भी गुरु कह देते हैं तो गुरु की भक्ति इतनी होती है कि भगवान उस व्यवस्था को जान लेते हैं और उसी तरह का रूप बनाकर उसका निदान कर देते हैं। ये भक्ति वैसे वैसे लोगों का है। और जो इसको खेल समझता है, माखौल समझता है, सिर्फ रुपया पैसा कमाने का, तो वैसे लोग वैसे ही रह जाते हैं। और जो उसको मानकर साध लिया, काम कर दिया, वो निश्चित व्यक्ति बन जाता है और अच्छा हो जाता है। यही तो मूल रहस्य है। 8 पैर की पक्षी नहीं होती है, लेकिन एक कथा आती है कि एक समय एक राजा को एक बीमारी हो गई। जैसे एक बीमारी हुई और उस बीमारी के कारण वो राजा अपने वैद्यों को बुलाए। देखिए हमको ये बीमारी हो गई है, इससे हम कैसे मुक्ति पाएंगे। तो सब वैद्य लोग बोले कि इस बीमारी का तो कोई दवाई नहीं है, तो इससे कैसे ठीक होगा। तो ऐसा चीज बता दिया जाए कि ना वो दवा मिलेगी और ना इनका बीमारी जाएगा। तो वो अपने वैद्यों को बोले, वैद्य लोग से कहा, तो वैद्य लोगों ने कहा कि देखिए 8 पैर का पक्षी अगर मिल जाए ना तो आपका निदान हो सकता है। तो राजा बोले 8 पैर का पक्षी तो होता है बड़ा मुश्किल है क्या जी। अब 8 पैर के पक्षी होगा तो सब अब राजा ने क्या किया कि अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया। क्या ढिंढोरा पिटवाया कि 8 पैर की पक्षी जो बहेलिया खोज कर लाएगा उसको राजपाट हम कुछ सम्मान देंगे। अब सब बहेलिया लोग के पास खबर चला गया। अब बहेलिया लोग सोचे कि 8 पैर के पक्षी नहीं थे तो खोजेंगे हम लोग कहाँ। और उसको खोजने के लिए जितना खर्चा पानी है वो सब भी हम देंगे। नहीं समझे। अब तब उसमें एक बहेलिया ऐसा था, बोला कि ससुराई राजा पगला गया। अरे बीमारी कोई बता दिया होगा, उल्टा पुल्टा कुछ कह दिया कि 8 पैर के पक्षी में तो हम खोजने कहा जाए। आदेश भी हो गया कि सब बहेलिया राजा के यहाँ जाए, अपना खाने पीने और जंगल में घूमने फिरने के लिए, खोजने के लिए अपना खर्चा पानी ले ले। वो बहेलिया खर्चा पानी तो गया राजा के डर से लेके आया, लेकिन घर में बोला कि जब मिलवे नहीं करेंगे तो की खोजेगा। खाओ पियो जब तक रहेंगे तब तक रहेंगे। न समझ लो। वो बहेलिया क्या किया कि सोचा कि लिया भाई अभी ये राजा जान मार देगा, कि गया ही नहीं। लेकिन सब बहेलिया तो गया, पक्षी कहीं मिला नहीं। आऊ तो गया नहीं तो सब बहेलिया का उससे चीड़ बढ़ने लगा। इस ससुरा गया भी नहीं, सब सामान पैसे ले रख लिया। जाके वो राजा के पास में कह दिया कि देखिए महाराज हम लोग तो गए खोजे नहीं मिला, ये तो वही बोल नहीं दिया। राजा बोला तुम कह नहीं गया। बोला कि राजा साहब अब कह रहे हैं कि जब 8 पैर का पक्षी होता ही नहीं तो कहाँ से हम लोग लाएंगे। तो नहीं जो वैद्य बोले हैं वो गलत बोले हैं। तो वैद्य जो था अनायास ही कह दिया, लेकिन अनायास भी भगवान सोचते हैं कि मैं क्या करूं, अब सारे बहेलिये मारे जाएंगे। तो राजा बोले कि फिर से एक बार ट्राई करो, यदि वो बोले हैं वैद्य तो गलत नहीं, फिर से खोजो, मिल सकता है, क्या नहीं मिलेगा, जब बोले तो होगा ही। तो वो बोला कि ऐसे चल जाओ, क्या करें, क्या खोज ले। तो उसी के सामने जितने लोग पहले से खोज रहे थे उनके सामने तो 8 पैर की पक्षी नहीं दिखाई दिया, लेकिन ये देख रहा था जो नहीं खोजने गया था, जो खोजने नहीं गया था। ये देखा कि भाई पक्षी तो है, बड़ा विचित्र पक्षी है, 8 पैर की पक्षी है। लगता है कि 8 पैर की पक्षी होती है, अब पकड़ाएगा कैसे। ही प्रश्न है कि राजा के पास ले जाना है, पकड़ाएगा कैसे। तो वो क्या किए कि अब धीरे 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 उसके पास जा रहा है। पक्षी कभी उड़कर उधर चला जाता है, कभी उधर चला जाता है, कभी उधर चला जाता है। अब बहेलिया सोच रहा है बड़ा पक्षी नहीं मिलेगा, लेकिन इतना सुंदर पक्षी है, देख रहा है कि सुंदरता भी बहुत है, ये 8 पैर की। अब वो डरे डरे कि भगवान होते
वो पक्षी कोई दूसरा नहीं था, वो भगवान ही थे जो 8 पैर का बन गए थे। रूप यही मैं कह रहा हूँ कि वो बंद कर आ गए थे और वो पक्षी अब पकड़ने की कोशिश कर रहा था। बड़ा धीरे धीरे संयोग से भगवान पकड़ा भी गए। और जब वो पक्षी पकड़ा गया तो वो पक्षी को ले आया, अब पिंजरा में बंद किया। अब किसी को बोल नहीं रहा है, भोले राजा का बीमारी जाए चाहे मर जाए, अभी पक्षी हम देंगे नहीं, क्योंकि वो वैद्य जो बोला है कि उस पक्षी का यदि मार दिया जाए जान और उसके मांस को राजा खाएंगे तो अब बीमारी दूर होगी। तो बताइए ऐसा पक्षी को कौन मारेगा? हम नहीं देंगे ही नहीं। एक तो हम जानते थे कि ऐसा पक्षी नहीं होता है, आई पक्षी पकड़ा भी गया। इतना सुंदर पक्षी है, मारे खातिर हम जब हमको राजा भले हम ही मर जाएंगे। अब देखिए उसकी भावना देखिए कि भले मैं मरूंगा तो मरूंगा, लेकिन इस पक्षी को नहीं दूंगा। देख लो कर। अब उसकी भक्ति देखिए, क्योंकि ऐसी सुंदर पक्षी को किसी तरह से पकड़ा गया, पिंजड़े में उसको खाना पानी रहने का सारा व्यवस्था दे रहा था। अब किसी को बोल भी नहीं रहा था कि हम पकड़े हैं पक्षी। अब सब लोग सोच रहे थे क्या कर रहा है भाई, खोजने भी नहीं गया। एक दिन गया भी पता नहीं क्या। कुछ लोगों ने कहा कि महाराज उसका इंक्वायरी किया जाए। अब इंक्वायरी में पकड़ाइए गया, 8 पैर की पक्षी भी पकड़ा गई। तो बोला कि देखिए राजा साहब महाराज इतना सुंदर पक्षी को बताइए, आपके एक साधारण शरीर के लिए बीमारी आपका जाए चाहे मत जाए, हमसे नहीं बना, इसीलिए हम आपके दरबार में नहीं लाए। तो राजा बोले अरे पक्षियाँ तो दिखाओ हमको भी। तो राजा साहब बोले कि अच्छा तभी चल पक्षी, लेकिन जान नहीं ना मारिएगा उसको। वो वैद्य को बुलाइए और उससे कहिए कि देखिए भाई इसके मांस को खाने के लिए अब हम नहीं ले। बोले आप हमारा जान मान, लेकिन उस पक्षी हम आप देखना चाहते हैं तो चलिए दिखा देते हैं। राजा के दरबार में बेचारा देखना, राजा थे भाई, आदेश हुआ, पकड़ के ले गया लोग वहाँ पक्षी को। वहाँ पक्षी को देखे राजा बोले पक्षी तो ऐसा है कि इसको देखकर ही लगता है कि मैं बीमारी ठीक हो चाहे मौत हो, लेकिन हम इस पक्षी को मरवाएंगे। देख लिए न ठीक तो हुआ नहीं बाद में। पहले वो बोले कि अब इस पक्षी को हम भी नहीं मरवाएंगे, वैद्य को बुलाया जाए। वैद्य बोला कि हम क्या करें, हम तो ऐसे अनायासे बोल दिए थे कि ना वैसा मिलेगा और ना कोई अब इनकी बीमारी ठीक होने वाली है नहीं। तो वैद्य आया, वैद्य बोला कि ऊपर सत्ते में पड़ा, कैसे मिल गया, 8 पैर की पक्षी तो होती नहीं है। वो भी आया देखने, देखा तो बोला सचमुच 8 पैर का पक्षी ला ही दिया ही लोग। राजा साहब से बोला कि क्या उपाय करना है। राजा साहब तो उपाय करना है कि इस पक्षी को मारना है। तो राजा बोले कि देखिए जी, अब भले हमारी बीमारी ठीक हो चाहे मत ठीक हो, हम इस पक्षी को मारने नहीं देंगे, हम अपने पास रखेंगे। बहलिया को कहिए इसके लिए हम जितना कहना है। मैंने बोला कि ना सरकार हमारे पास पक्षी रहने दीजिए, हम पकड़े हैं ना, अच्छा इसलिए हमारे पास रहने दीजिए। आपकी बीमारी अब उसको जान मारने के लिए बोलिएगा तो कैसे हम क्या करें। लेकिन इसी बीच में राजा को सपना हुआ। राजा बोले कि देखो राजा, तुम अपने कर्म के फल को भोग रहे हो, इसी कारण तुमको ये बीमारी हुई है। मैं पक्षी उस सारे बहलियों को बचाने के लिए बना, और 8 पैर की रियल में पक्षी नहीं होती है, और मैं ही उस पक्षी रूप में यहाँ तुम्हारे पास विराजमान हूँ। सपना में देखा, सपना में ये बात हो रही है राजा को। इसलिए सारे बहलियों को, सारे लोगों को तुम अपनी इस नीति को बदल दो कि मारेंगे, खाएंगे, उनको प्रताड़ित करेंगे। तुम्हारा ये राज, तुम्हारी ये बीमारी है। अब राजा जो ही इस बात को सपना में देखे, पक्षी के पास आए, पक्षी गायब, पिंजरा से पक्षी गायब। तब उनको ये विश्वास हुआ कि वो पक्षी पिंजरा में ही बंद गायब कैसे हो गई। और जो ही पक्षी गायब हुआ, उनकी बीमारी भी चली गई। तो भगवान की प्रेरणा से ही बेलपत्र में वो गुण आ जाता है, उस दवा में वो गुण आ जाता है कि आपकी बीमारी को बचा दे।
आपकी अच्छा, व्यवस्था ई को बात- ठीक ई कर बात ये दे। तो ठीक है कहता हूँ कि भक्त के बन कारण गए। ही वो व्यवस्था होती है। और वो चाहे प्रदीप मिश्रा जी हो, चाहे बागेश्वर धाम के बाबा हो, अच्छा कोई और भी व्यक्ति हो, राजा चल कोई जीव हो, अगर भक्त ने कह दिया, आपने मान लिया और विश्वास कर लिया, तो बीमारी क्या, कुछ भी संभव है, क्योंकि ये भगवान की कृपा है। और यही तो शिव चीज, यही शिव चर्चा है, और यही शिव है। शिव ही इस जगत के, आप जीव है, आप क्या है, जीव, हम भी जीव, आप भी जीव, आप भी जीव। शिव ही एक ऐसे हैं जो सब जीवों का कल्याण कर सकते हैं। इसलिए उस शिव पर यदि हमारे बड़े बड़े महाराज लोग एक लोटा जल या बेलपत्र या कोई भी प्रक्रिया बताते हैं, भक्ति पूर्वक श्रवण करके अगर आप पालन करेंगे, उस शिव की कृपा से आपकी वो व्यवस्था स्वतः सब ठीक हो जाती है। इसमें संदेह की कोई जरूरत नहीं। और हमारे ही लड़के, हमारे ही लोग अगर इसका विरोध करते हैं तो उनको इस बात का ज्ञान नहीं। न विरोध कोई, हमारे लड़के की बात नहीं कर रहा, हमारी समाज, हमारी इस व्यवस्था अगर इसको नहीं समझा तो इस समझाने की कोशिश करे। और इसका कई एक उदाहरण मैंने आपको बता दिया, अभी बता रहे 50 लोगों को, यही महाराज जी हमारे एक और जो कलकत्ता वाले महाराज जी के बारे में बताए, उनका दर्शन कर लेने से, हाँ टूनू भाई को भी मैं बोला था कि आप दीक्षा ले लेना उनके से। हाँ आप दीक्षा ले लीजिए। तो बोले कि बहुत से महात्माओं को हम देखे तो सबको है, लेकिन हमको इस बात का कि हम आपको कहा नहीं सकते। आप यहाँ उतना दूर से आ गए बाबा प्रदीप मिश्रा से मिलने के लिए, हम ही वहाँ नहीं जा पाए, हमको दुख नहीं हो, उतना दूर से आए, आप देख लिए।